बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं हरूनाबाद से हमारे रिपोर्टर नदीम जफ़र की रिपोर्ट के मुताबिक हरूनाबाद की मुमताज़ सियासी समाजी शख्सियत खाजी बाऊ अताउर रहमान उम्रा की सादत हासिल करने के बाद हरूनाबाद पहुँच के इलाके भर से अहबाब का मुबारकबाद का सिलसिला जारी। हरूनाबाद की मुमताज़ सियासी समाजी शख्सियत और मरूफ प्रॉपर्टी डीलर हाजी बाऊ अताउर रहमान अपनी फैमिली के हमरा उम्रा की सादत हासिल करने के बाद हिरमेन शरीफीन सऊदी अरब से हरूनाबाद पहुँच गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग सियाह वाइटर ग्रुप के रुकन पंजाब असम्बली चौधरी गुलाम मुर्तज़ा, हाजी मोहम्मद आलम कंबोज, चौधरी अजीम अकील गोहर, मलिक रियाज खिलजी, राजा आसिफ महमूद जंजुआ, हाजी कफातुल्ला सराफ, मलक आबिद खुशी, फरह गुल आफ्दबई, हाजी शाहबुद्दीन गोरी, मियाँ मोहम्मद अकरम जोया, सैयद हैदर शाह, राव रिजवान ठाकर, उस्मान अख्तर, कमर नज़ामी, चौधरी फरह महमूद, अब्दुल सत्तार, बाबा आसिफ, नदीम, जफ़र रहमान बिन यूसुफ फरियाद सुल्तानी, डॉक्टर अल्लाह रखा बाबर, हाजी मोहम्मद इकबाल, पीर ताहर तुकीरवी, चौधरी इश्तियाक ने मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर बाऊ अताउर रहमान ने अब ज़मज़म और खजूरों से तवाज़िया की। स्मार्ट डिलाइट स्वीट्स एंड बेकर मेन ब्रांच सराय नूरंग में रबड़ी दूध का शानदार इफ्तिताह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हाजी अमीरजादा खान ने किया। स्मार्ट डिलाइट स्वीट्स एंड बेकर मेन ब्रांच सराय नूरंग में रबड़ी दूध के इफ्तिताह के मौका पर शानदार इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें मौलाना मोहम्मद इब्राहिम अदहीमी समेत कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। स्मार्ट डिलाइट स्वीट्स एंड बेकर के ओनर्स मुदस्सर खान और इमरान खान ने तकरीब से गुफ्तगू करते हुए मुख्तलिफ वैरायटी और मियारी अशिया के बारे में बताया कि ये सराय नूरंग के अवाम के लिए बेहतरीन खुशखबरी है कि यहाँ मियारी नई चीज़ें और ज़बरदस्त माहौल लोगों के लिए मुहैया है। और ऑनर्स ने मुख्तलिफ शख्सियात और शुरा का शुक्रिया अदा किया। स्मार्ट डिलाइट स्वीट्स एंड बेकर आपको हर किस्म के फास्ट फूड्स, पिज़्ज़ा, शवारमा, सालगिरह केक इन ऑर्डर पर भी मिलेंगे। मरीद के से खबर शामिल करते हैं, जहां नारक मंडी के सीनियर सहाफ़ी कालमनगार चौधरी आसफ अली बाजवा ने तलुंडी बेंड्रा में खाजी मंजूर सुल्तान की रिहाइश का दोस्तों ने फूलों के हार पहनाकर मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया। अहबाब ज़ीवकार की आमद हमारे लिए एजाज़ व इफ्तिखार और इनकी गुफ्तगू हमारे लिए तरबीती सेशन की तरह थी। बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिला। मुतफ़र्रिक़ मौज़ूआत पर नहायत खूबसूरत और इल्मी मुकालमा हुआ, जिसमें बेहसूस सहाफ़त और सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों के हवाले से भी मौसर बातचीत हुई। तलुंडी बेंड्रा के सहाफ़ी को इलाके में बेहतरीन काम करने पर चौधरी आसफ अली बाजवा ने मुबारकबाद दी। हम अपने लिए ऐसी मुलाकातों को खुशाइन समझते हैं। इस मौका पर सीनियर सहाफ़ी राना आसिफ तबस्सम, राना मोहम्मद अफसल म्यूँ, हाजी फरियाद, मलिक मोहम्मद सलीम, खलील भट्टी, राना शान, मोहम्मद रहमान अली, राना शाहिद, राना अब्दुल सत्तार, राना सरवर राजपूत, मलिक खलील, मलिक ज़ीशान फारूक मौजूद थे। मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के दिल की अता गहराइयों से ममनू मशकूर हैं कि उन्होंने तशरीफ़ लाकर हमारे गरीब खाने को ज़ीनत बख्शी और हमारा मान बढ़ाया। खबर शामिल करते हैं नौशहरा विरका से हमारे रिपोर्टर गुलाम मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी यौम सहाफ़त पर प्रेस क्लब में पुरवकार तकरीब, सीनियर सहाफ़ियों की शिरकत। आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर बताया गया है कि आलमी यौम सहाफ़त के मौका पर प्रेस क्लब में पुरवकार और फ़िक्री तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें गुजरांवाला से तशरीफ़ लाए मुमताज़ सीनियर सहाफ़ियों ने शिरकत की। तकरीब की सदारत सदर प्रेस क्लब मियाँ इमरान बशीर ने की, जबकि निकाबत के फ़राइज़ सहाफ़ी खालिद नज़ीर मुस्तफ़ाई ने अदा किए। तकरीब से खिताब करते हुए सीनियर सहाफ़ी राजा हबीबुर रहमान ने कहा कि सहाफ़त महज एक पेशा नहीं बल्कि एक मुक़द्दस फरीज़ा है। सच की तलाश, हक़ का दिफा और मज़लूम की आवाज़ बनना एक सहाफ़ी की असल पहचान है। आज जब सहाफ़त को मुख्तलिफ चैलेंजेस दरपेश हैं तो ऐसे वक्त में हमें असूलों, सच्चाई और गैर जानबदारी को अपना शार बनाना होगा। सीनियर सहाफ़ी शफ़क़त इमरान ने कहा कि आज़ादी सहाफ़त किसी भी महज़ब माशरे की बुनियाद है। जब तक सहाफ़ी आज़ाद नहीं होगा, सच कभी मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आ सकता। हमें अपने कलम की ताकत को ज़ाती मफादात के बजाय अवामी फ़लाह और कौमी तमीर के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सहाफ़त की हुर्मत, इसके वक़ार और इसके खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबको मिलकर जदोजहद करनी होगी। हाफिज़ कासिम मुस्तफ़ाई ने कहा कि सहाफ़त इस्लाम माशरे का मौसर ज़रिया है। ये वो ताकत है जो माशरती बुराइयों को बेनकाब करके निज़ाम की दुरुस्ती का बाइस बनती है। नौजवान सहाफ़ियों को चाहिए कि वो सच, दयानत और तहरीक को अपने शनाख्त बनाएं ताकि इनका काम तारीख में रोशन हरफों में लिखा जाए। सदर प्रेस क्लब मियाँ इमरान बशीर ने अपने सदारती किताब में कहा कि प्रेस क्लब न सिर्फ सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीम है बल्कि ये एक फ़िक्री और तामीरी प्लेटफार्म भी है, जहाँ इजहार राय की आज़ादी और सहाफ़ती तरबियत को फ़रोग़ दिया जाता है। हम हर सतह पर सहाफ़ियों के हुकूक़ के दफ़ा और उनके मसाइल के हल के लिए सरगर्म रहेंगे। तकरीब में मेंबरान प्रेस क्लब और मकामी सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चेयरमैन प्रेस क्लब शेख मुनीर अहमद आज़ाद ने अपने खिताब में मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। शुरा ने सहाफ़ियों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया और आलमी यौम सहाफ़त की मुनासिबत इस तकरीब को फ़िक्री तौर पर नतीजा हेज़ करार दिया।
खबर शामिल करते हैं मियां चन्नू से। मंशामात की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह मियां चन्नू में भी ख्वाजा असराओं ने भारतीय जरहियत के खिलाफ और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली। ये रैली फाटक बाजार से शुरू होकर टी चौक पर तामबजेर हुई। मियां चन्नू रैली में शरीक ख्वाजा असराओं का कहना था कि वतन अजीज को खतरा लाहक हुआ तो वो पाक फौज के शाना बशाना खड़े होंगे और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हरदम तैयार हैं। इनका मजीद कहना था कि मुल्क पाकिस्तान का बच्चा बच्चा वतन के लिए कुर्बानी देने और जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार है। वहाँ हमारी कम्युनिटी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी होगी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। रैली में शरीक शुरका ख्वाजा असराओं ने पाकिस्तान जिंदाबाद और मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए। पीका एक्ट की आड़ में सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने की कोशिश, पंजाब पुलिस के इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल बेनकाब। साहिवाल से एक अहम खबर सामने आई है, जहां पीका एक्ट के तहत मकामी सहाफ़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पंजाब पुलिस ने अपने इख्तियारात से तजावज़ किया। कानूनी माहिरीन का कहना है कि पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करना सिर्फ FIA साइबर क्राइम विंग का इख्तियार है, न कि पंजाब पुलिस का। थाना साहिवाल में एक मकामी सहाफ़ी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जो इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की मिसाल बन गया। अदालत ने इस मुकदमे में जमानत की समाअत के दौरान वाज़ेह किया कि पुलिस का ये इकदाम गैर कानूनी था। कानून के मुताबिक पीका एक्ट के तहत सिर्फ कार्रवाई FIA कर सकती है और वो भी मुकम्मल इंक्वायरी के बाद। ताहाल इस मुकदमे के इंदराज पर महरर थाना साहिवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जिस पर सहाफ़ियों में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। सहाफ़ती तंजीमों ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि ज़िम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और इस किस्म के इकदाम का सद्देबाब किया जाए। सहाफ़ी बरादरी का कहना है कि अगर ऐसे इकदाम का फौरी नोटिस ना लिया गया तो एहतजाज का दायरा मज़ीद वसी किया जाएगा। पाकपतन कत्ल या खुदकुशी, थाना मलका हांस की हदूद चक जाफर शाह में नौजवान की ट्यूबवेल के इतलाब से लाश बरामद। पाकपतन ताखाल कत्ल या खुदकुशी की वजह मालूम ना हो सकी, नौजवान की शिनाख्त ना हो सकी। पुलिस और रेस्क्यू की टीमें मौके पर पहुंच गई, तफ्तीश का अमल जारी। मिर्जा राशिद बेग की निगरानी में सियालकोट गखड़ मुगला में सुपर साइड कबड्डी 8वीं टूर्नामेंट का इनेकाद। सखर लाला अब्दुल जब्बार मुगल गखड़ मुगला में कबड्डी के शायकीन के लिए खुशखबरी। फैसल गोड़ा की हुसूसी काविश और उस्ताद मोहसन की निगरानी में सुपर साइड कबड्डी 8वीं टूर्नामेंट का इनेकाद होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में शिरकत के लिए साहब एक ही गाँव की टीम को इजाज़त दी जाएगी, जबकि साइड ए के खिलाड़ियों को शमूलियत पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। मुंतज़मीन के मुताबिक सिर्फ पहली 8 रजिस्टर्ड टीमों को टूर्नामेंट में शामिल किया जाएगा। टूर्नामेंट का मकसद कबड्डी के फ़रोग के साथ साथ देही नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना है। किसी भी किस्म की लड़ाई झगड़े की सूरत में मुतलका टीम को फौरी तौर पर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाएगा। टूर्नामेंट के मुंतज़मीन ने खिलाड़ियों से तावन और नज़्म व ज़ब्त की भरपूर अपील की है। बहावलनगर तहसील मिंचनाबाद में बोगस रजिस्ट्रियों का मामला। मिंचनाबाद में तामीर हुई दुकानों को खाली प्लाट शो करके आला अफसरान को मामू बना दिया। रजिस्ट्री महर्र ने खुलम खुला मुतलका अफसरान को चैलेंज कर दिया और हुकूमत पंजाब के जाने को चूना लगा दिया। मीडिया ने मौक़िफ़ लिया तो रजिस्ट्री महर्र ने कहा कि बड़े मुतमईन से जवाब दिया, हिस्सा ऊपर तक जाता है, आप कुछ नहीं कर सकते। मिंचनाबाद के शहरियों का वज़ीर आला पंजाब मरहम नवाज शरीफ और मुतलका अफसरान से मुतालबा कि इस जैसे अफसरान को इस ओहदे से हटाकर इसके खिलाफ इंक्वायरी स्टैंड की जाए और हुकूमत के जाने को पहुंचाया गया नुकसान का अजाला किया जाए और रजिस्ट्री मुहर्रर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस हवाले से ताजिर सईद गौरी ने इंतजामिया के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताहोरों को मीडिया के सामने बेनकाब भी किया और कमिश्नर बहावलनगर से मुतालबा किया है कि सबूतों को मद्देनजर रखते हुए सख्ती से नोटिस लें। ताजिर सईद गौरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या मौक़िफ़ है, जानिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कि हम बाजार में किस तरह से कैसे कारोबार कर सकते हैं। आपने कहा आपने शेड नहीं लगवाने, मैंने देख लें मेरी वो दुकान के ऊपर शेड नहीं लगा हुआ, मेरी दुकान के ऊपर तरपाल भी नहीं लगी हुई, मेरी दुकान अंदर लगी हुई है, बाहर भी नहीं लगी हुई। तो मैं सुबह 5 बजे आता हूँ और मैं 10 बजे घर चला जाता हूँ। तो 10 बजे तक मुझे ज़रूरत भी नहीं है तरपाल की ज़्यादा, क्योंकि जब मेरे ऊपर धूप आती है मैं उस वक्त घर में होता हूँ। तो मैं अपने शहर के अपने इलाका के लोगों की भलाई फलाह के लिए ये बात कर रहा हूँ कि कम से कम इन्हें धूप से बचने के लिए तरपालों की इजाज़त दें, इन्हें धूप से बचने के लिए शेड्स की इजाज़त दें, इन्हें कारोबार करने की इजाज़त दें, ताकि हमारा जो रोज़गार है वो सही तरीके से चल सके। रोज़गार ना होने की वजह से लोग ज़हनी मरीज हो रहे हैं, कारोबार ना होने के बराबर है। पहले ही गंदम की वजह से कारोबार बहुत मंदे जा रहे हैं और ऊपर से जब आपकी गाड़ी आती है बाजार में तो शहर का जो बाजार है वो खाली हो जाता है, वीरान हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे पता नहीं इधर क्या हो गया। आप जब भी आपकी गाड़ी गुजरती है यहाँ से वो शहर वीरान हो जाता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट थी कि आप हमारे साथ एक मैकेनिज्म तय करें ताकि हम अपना रोजगार जो अच्छे तरीके से
चला सकें। जी। और दूसरी बात ये है कि ये सब प्लाट लिखे हुए हैं, कोई ये दुकान नहीं है। ये जो रजिस्ट्रियां की गई हैं ये प्लाट की गई है। ये सारे प्लाट की रजिस्ट्रियां 2-2 लाख में, 5-5 लाख में कौन सी दुकान है। ये उसके ऊपर, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए जी रायशी लिखा हुआ, ये देखिए रायशी लिखा हुआ इसके ऊपर। अच्छा, इन्होंने ना एक काम और भी किया हुआ है, ये ना जो कमर्शियल जगह होती है उसको रिहायशी लिखते हैं, रिहायशी जगह को ये अपना ज़रई लिखते हैं, ज़रई जगह को ये बंजर लिखते हैं, बंजर जगह को ये अपना बॉर्डर से पार लिख देते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि अवाम को भी रिलीफ मिले और हुकूमत पंजाब के खजाने को भी जो नुकसान ना पहुंचे। बाकी अगर कोई दोस्त कापी लेना चाहे तो हम देने के लिए तैयार हैं, मौजूद है, हमसे लेना। सवाल है कि भी माशाल्लाह तुसी ये सारी चीज़ां अपना मीडिया के सामने रखियां ने, क्या है कि तुसी किसी भी इदारे के थ्रू इसके खिलाफ कोई कार्रवाई वास्ते एप्लीकेशन दी है? जी सर, मैंने भी एप्लीकेशन दी हुई है और वो 21 अप्रैल से असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद के दफ्तर पे रुकी हुई है। और उन्होंने कल मुझे, जब मैंने वीडियो बनाई थी उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल करके पाबंद किया है सोमवार वाले दिन। तो कल मैंने समाज के लिए उधर जाना भी है और इंशाल्लाह मैं बहुत सारा डेटा लेके जाऊंगा साथ। और अगर आप साथी दोस्त भी मेरे साथ जाना चाहें तो वेलकम। तो क्या आपको बकायदा तौर पर तहरीरी नोटिस आया उसका? नहीं, तहरीरी नोटिस नहीं उन्होंने दिया, मुझे कॉल किया है, दफ्तर वालों ने कॉल करके कहा है कि आपकी जो ना कल पेशी है। उसमें आपने जो मुद्दा बताया गया है वो किन सरकारी अफसरान को जी, वो कुंवर रैयान जो तहसीलदार है मिंचनाबाद में, और दूसरा वो रजिस्ट्री मुहर्रर जो शहजाद डुडी है उसके खिलाफ है। और मुझे आज एक और खबर मिली है कि वो जो कुंवर रैयान के साथ उसका वो पर्सनल आया हुआ है, उसके साथ जो पीछे से उसके घर से बंदा, उसने वो उसको RDO बनाया हुआ है, तो वो उसका अकाउंट भी चला रहा है। और किसी ने कुछ पूछना हो तो मैं हाजिर हूँ। क्या आप समझते हैं कि भी कल की पेशी पे आपके साथ इंसाफ होगा? जी, उम्मीद तो करते हैं और इंसान को अच्छे की उम्मीद ही रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह इंसाफ होगा। अगर इंसाफ नहीं होगा तो अगला लाए अमल जो मैंने बनाया है, मैं DC बहावल नगर के दफ्तर के बाहर धरना दूंगा और उधर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा और उधर ही मैं लाइव भी आऊंगा फेसबुक, अगर मुझे यहाँ से इंसाफ नहीं मिलता तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि तमाम दोस्त अहबाब जानते हैं कि कल मैंने एक पोस्ट की थी कि मैं कल शाम को 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। और सबसे पहले तो मैं तमाम प्रेस क्लबों के आने वाले जो सहाफ़ी हज़रात हैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने यहाँ आकर अपना कौमी फ़र्ज़ अदा किया और इस शहर के लिए जो वो कर सकते थे उसके लिए वो इधर तशरीफ़ लेके आए। अब मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा मुतालबा है असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद से DC बहावल नगर और कमिश्नर बहावलपुर, ये मेरे हाथ में रजिस्ट्रियाँ हैं। ये रजिस्ट्री है एक मेरे हाथ में, ये तारीख है इसकी जो हुई है 17/2/2025 को। इसकी जो अपना 185 फीट की ये दुकान है और ये इसकी मालियत 2,02,000 रुपये है। अब लाल लकीर के अंदर कोई भी दुकान 2,02,000 की, मेरे ख्याल में शायद आप भी सब जानते होंगे और मैं भी ये जानता हूँ कि 2,02,000 में कोई भी दुकान जो शहर में फरोख्त नहीं होती। और ये दुकान अबू बकर चौक में, ये दुकान इधर साथ ही है, इसकी जो मालियत 2,02,000 रुपये लिखी हुई है। और इसके जो खरीदार हैं, इसके वो हैं सनाउल्लाह वाल्द मोहम्मद नसरुल्लाह कौम राजपूत। ये इन्होंने खरीदी है। मेरे ख्याल में ये 50-55 लाख की दुकान बिकी होगी जो 2,02,000 में लिखकर अवाम अपना हुकूमत पंजाब के जो खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। और दूसरी एक और रजिस्ट्री मेरे पास है, इसकी भी जो एक मरला 136 फीट की ये दुकान है और इसकी मालियत ज़मीन जो 6,10,000 रुपये लिखी हुई है, जबकि ये दुकान 25 से 30 लाख में फ़रोख्त हुई है जो ये इस साइड पे वो दुकान है। इसमें भी हुकूमत पंजाब को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया गया।
कागजात को कैमरे के आगे। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दूसरी भी ये नजर आ रही हो, और ये भी आपको देख लें। मेरा मुतालबा सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद, डीसी भावलनगर और कमिश्नर भावलपुर से यही था और यही है कि मैंने इनसे कहा था कि आप इन रजिस्ट्रियों की इंक्वायरी करवाएं और तहसीलदार जो कुंवर यान साहब हैं और उनके साथ रजिस्ट्री मुहर्रर शहजाद डुडी साहब हैं, उनकी मुकम्मल इंक्वायरी करवाएं। मेरे पास ये, मैं अभी आपको 2 दिखाई हैं, तीसरी मैं दिखाने लगा हूँ। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सी रजिस्ट्रियों का रिकॉर्ड और डेटा पड़ा है। मैं इंशाल्लाह फर्दन मैं असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद को, वो कल मेरी पेशी है, मैं उधर उनको जमा भी करवाऊंगा। तो एक और मैं बताना चाहता हूँ कि ये 24/4/2025 को एक रजिस्ट्री हुई है। इसकी जो रकबा है 136 फीट का और इसकी मालियत 5 लाख रुपए लिखी हुई है। ये भी इस मार्केट में दुकान है एक, वो फरोख्त हुई है और उसका भी जो 5 लाख रुपए में फरोख्त हुई है, जबकि ये भी दुकान 50-55 लाख की फरोख्त हुई होगी। और ये मजर इकबाल ये देख, दूसरी तरफ आ गई। और ये इस तरह रजिस्ट्रियां की जा रही हैं। 2-2 लाख की दुकानें फरोख्त की जा रही हैं, 2-2 लाख की खरीदी जा रही हैं। इनकी वजह से हुकूमत पंजाब को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये टैक्स होता है, ये एफबीआर का, ये खा जाते हैं रजिस्ट्री मुहर्रर, तहसीलदार, और ये अवाम को टैक्स भरना पड़ता है और भुगतना पड़ता है। इन्हीं की वजह से महंगाई आती है, इन्हीं की वजह से पेट्रोल महंगा होता है, इन्हीं की वजह से बिजली महंगी होती है, क्योंकि हम पे टैक्स लगते हैं और खाते ये लोग हैं। शेखपुरा जुबैर अहमद सिद्दीकी से हीरा इंस्टीट्यूट ब्यूटिशियन एंड आर्ट में एक रोज़ा फ्री क्लास का इनकाद किया गया, जिसकी सदारत हीरा कॉस्मेटिक कंपनी के CEO शहबाज भट्टी और इंस्ट्रक्टर दुआ फातिमा ने की। जबकि फ्री क्लास के मौका पर मिस हीरा, मुबीना, अदनान, मिस परवीन, मिस अक्सा, मिस मलाइका समेत शहर भर की ब्यूटिशियंस ने शिरकत की। फ्री क्लास में बच्चियों को ट्रेनिंग देते हुए शहबाज भट्टी और इंस्ट्रक्टर दुआ फातिमा का कहना था कि इस तरह के फ्री क्लासेस से ब्यूटिशियन को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि महंगाई के इस दौर में जो बच्चियां हज़ारों रुपये लगाकर कोर्सेज करती हैं, ऐसी फ्री क्लासों में ब्यूटिशियन को बहुत कुछ सिखाया जाता है, जिससे वो अपना पार्लर बनाकर बाइज़्ज़त रोज़गार कमाने के काबिल हो जाती हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि ये स्किल दूसरों तक मुंतकिल करके हमें बड़ा फ़ख्र महसूस होता है, क्योंकि बेशुमार बच्चियाँ हमसे काम सीख कर आज अपने पाँव पर खड़ी हैं और बाइज़्ज़त रोज़गार कमा रही हैं। इंशाअल्लाह ये इदारा इसी तरह अपनी खिदमत सर अंजाम देता रहेगा और अपना नॉलेज आगे मुंतकिल करता रहेगा। सरगोदा से डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद रमज़ान की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा में यौम आज़ादी सहाफ़त की तकरीब, पुलिस और प्रेस क्लब के दरमियान तारीखी मफाहमती चार्टर पर दस्तखत, जर्द सहाफ़त के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल बाख्तियार पुलिस मीडिया कमेटी कायम कर दी गई। आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त के मौका पर सरगोदा प्रेस क्लब में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सरगोदा पुलिस के आला अफसरान, प्रेस क्लब के अहदेदारान और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस तकरीब में पुलिस और मीडिया के दरमियान बाहमी तावन, जिम्मेदाराना सहाफ़त और बाइज़्ज़त रवैयों के फ़रोग़ के लिए एक तारीखी मफाहमती चार्टर पर दस्तखत किए गए, जिसे मुल्क भर में अपनी नौयत की पहली दस्तावेज़ करार दिया जा रहा है। तकरीब के आगाज़ में प्रेस क्लब की एग्जीक्यूटिव बॉडी के अरकान ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया, जिनमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सोहेब अशरफ, SP हेडक्वार्टर ज़ियाउल्लाह, DSP लीगर जावेद जसरा समेत दीगर अफसरान शामिल। मौहदे पर सदर प्रेस क्लब अब्दुल हनान चौधरी, जनरल सेक्रेटरी शेख मोहम्मद रिजवान, सीनियर नायब सदर असजद मुनीर चौधरी और DPO मोहम्मद सोहेब अशरफ ने दस्तखत किए। मौहदे के मुताबिक बगैर ठोस शवाहिद के किसी पुलिस ऑफिसर या शहरी के खिलाफ खबर शाया या सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं की जाएगी। इस चार्टर में ऐसे अनासर से मुकम्मल लाताल्की का ऐलान किया गया जो तौहीन अमेज़ ज़बान, ब्लैकमेलिंग या ज़र्द सहाफ़त के जरिए अदारों को बदनाम करते हैं। तकरीब में इस बात का ऐलान भी किया गया कि एक बाख्तियार पुलिस मेड या कमेटी तश्कील दी जाएगी जो दोनों अदारों के दरमियान शिकायत का जायज़ा लेकर फैसला करेगी। माहदे में इस अमर को भी वाज़ह किया गया है कि पुलिस किसी भी सहाफ़ी को बिला वजह हरासा नहीं करेगी और न ही इसके खिलाफ झूठे बेबुनियाद
मुकदमात कायम किए जाएंगे। अगर कोई पुलिस एहलकार ऐसा करेगा तो इसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई और मुकदमे के अंदराज का फैसला भी मुमकिन होगा, जबकि किसी भी सहाफ़ी के खिलाफ बगैर कमेटी के मंजूरी कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा और न ही इसकी गिरफ्तारी अमल में आएगी। प्रेस क्लब और पुलिस के मुश्तरका तौर पर इस बात पर जोर दिया गया कि सहाफ़त की आड़ में छुके ब्लैक मेलर्स, अताई और गैर तरबियत याफ्ता नासर से मुकम्मल लातालगी अख्तियार की जाएगी, जबकि पेशावर सहाफ़ियों की इज्जत और तौक़ीर में इजाफा किया जाएगा। मज़ीद खबरनामे में खबर शामिल करते हैं सक्खर से हमारे सिटी रिपोर्टर नज़ाकत अली की रिपोर्ट के मुताबिक मलक फलाही जमात यूनिट सरहद की जानब से मलक फलाही जमात के बानी मलक मोहम्मद रिजवानुल हक और उनके साहबजादे मलक फलाही जमात सक्खर के सदर मलक मोहम्मद फ़ाहद रिजवान के एजाज़ में एक पुरवकार और शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। मलक बरादरी ने अपने कायद मलक मोहम्मद रिजवानुल हक का मुख्तलिफ मकामात पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। सरहद पहुँचने पर उमर ढरहो सरहद यूनिट के सदर बशीर अहमद पप्पू, नूर हसन मलक, मोहम्मद अशरफ मलक और दीगर अहदेदारान ने फूलों की पत्तियां निछावर करके बानी मलक फलाही जमात, इनके साहबजादगान मलक मोहम्मद फ़ाहद रिजवान और साद रिजवान मेंबर सक्खर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सक्खर से आने वाले मेहमानों का वालहाना इस्तकबाल किया। एक रैली की सूरत में तकरीब का पहुँचने पर मेहमानों को पुरजोश शायर मकदम पेश किया गया। इस मौका पर सदर मलक फलाही जमात सक्खर मलक मोहम्मद फ़ाहद रिजवान ने मुतसिर मगर जामिया हिताब करते हुए अल्लाह के नज़दीक वही इंसान बेहतर है जो दूसरों के काम आए। हमारी हमेशा यही कोशिश रही है कि इंसानियत की खिदमत करें और माशरे के कमज़ोर तबकात को सहारा दें। बानी मलक फलाही जमात मलक मोहम्मद रिजवानुल हक ने खूबसूरत अशार से हिताब का आगाज़ किया और कहा कि जमात का बुनियादी मकसद बिला तफरीक रंगो नस्ल इंसानियत की खिदमत है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होती है कि लोगों को बेकारी बनने से बचाया जाए, उन्हें बाइज़्ज़त रोज़गार के मौके फराहम किए जाएँ। इस मकसद के तहत जमात ने हज़ारों मुस्तहिक अफराद में चिंगची रक्शे, हाथ गाड़ियाँ, सिलाई मशीनें और दीगर अशिया तकसीम की ताकि अपने बच्चों का रिस्क हलाल तरीके से कमा सकें। उन्होंने सरहद यूनिट की कारकर्दगी को सराहते हुए यूनिट बेहतरीन काम कर रहा है और अनकरीब अल-हक फाउंडेशन के लिए भी एक मकामी टीम तश्कील दी जाएगी जिसमें तमाम मुख्तलिफ बरादरियों के लोग होंगे और हम इंसानियत की खिदमत करते रहेंगे। तकरीब के दौरान शदीद गर्मी के पेश नज़र मुस्तहिक अफराद में सोलर प्लेट्स और बैटरियों की तकसीम भी की गई, जिस पर शुरा ने बानी जमात की समाजी खिदमत को राज तहसीन पेश किया। जबकि सिंध के मुख्तलिफ शहरों ने पंजाब में भी यूनिट्स के क़याम का अमल लाया जाएगा। तकरीब के आखिर में आने वाले मेहमानों को सिंध के रवायती तोहफ़े पेश किए गए और अख्ताम पर खुशी का इज़हार करते हुए केक भी काटा गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए कौमी दस्तक न्यूज़।